कर दिया मैंने। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली वैसे तो डिस्कशन बचा हुआ है, हमें करना है, पर हम कोशिश करते हैं कि पहले इस चैप्टर को फटाफट से खत्म कर दें, है ना, और उसके बाद हम लोग डिस्कशन के पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे थे, इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या बातें हो गई थी? वोल्ट मीटर तक हो गया था, फिर एक क्वेश्चन कराया था उसमें। अच्छा, वोल्ट मीटर पर एक ही क्वेश्चन हुआ था और अमीटर पर 2 क्वेश्चन हो गए थे, और अमीटर तो खैर कंप्लीट हो गया था, राइट, तभी तो वोल्ट मीटर किया। ओके, चलो जी, बात हमें समझ में आती, स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो वोल्ट मीटर पर एक प्रॉब्लम और अपन लिख लेते हैं, तो लिखो, चलो प्रॉब्लम लिखो आप सबसे पहले, तो है ना। एक तो वो परसेंट एरर वाली की होगी शायद, तो 300 कुछ आ रहा था उसका आंसर शायद 13 आंसर आया था, है ना। हाँ एग्जैक्टली, वोल्टेज 300 कुछ आ रहा था और 13% आ रहा था फाइनल आंसर। एक प्रॉब्लम और लिख लो अलग तरीके का, ये तो एरर के तरीके का हुआ। एक अपन जैसे देखो लिखो रेजिस्टेंस वगैरह निकालने का, लिखो अ गैल्वेनोमीटर कैन मेजर द मैक्सिमम करंट, a galvanometer can measure the maximum current up to 0.1 ampere, can maximum current up to 0.1 ampere, up to 0.1 ampere, and its resistance is 2 ohm. एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। A galvanometer can measure the maximum current up to 0. Please repeat from starting. Yes, I am repeating again. लिखें, है ना। A galvanometer can measure the maximum current up to 0.1 ampere, and its resistance is 2 ohm. The galvanometer की बात हो रही है ना, and its resistance is 2 ohm. If we want to make a voltmeter, if we want to make a voltmeter of capacity 10 volt, if we want to make a voltmeter of capacity 10 volt, then find value of resistance. Then find the value of resistance which should be connected in series. Which should be connected in series. ऐसे होना चाहिए पूरा क्वेश्चन, है ना, कि सीरीज में कनेक्ट कितना रेजिस्टेंस हम करें ताकि ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, ये एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए जिसकी कैपेसिटी 10 वोल्ट हो हमारी। तो मुझे आप बताएं, आई थिंक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर हमें समझ में आती है बात तो 98, ओके, दिस इज द फर्स्ट आंसर। और देखें जरा, आई थिंक इसका फॉर्मूला भी बहुत ही आसान था, है ना। आर एच क्या होता है, ऐसे होता है क्या, आई जी आर एच और प्लस में आर जी, ऐसा ही था, इसी तरीके से था, ठीक है। ये आई जी ऑब्वियसली क्या होगा, हम चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है, गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम करंट, हमारी पहले भी बात हुई थी, है ना। तो क्या किया जाए, आर एच, आई जी की वैल्यू 0.1 है, बिल्कुल है, और सॉरी आर एच नहीं होगा ये, सर वो भी होगा ना? वोल्टमीटर के, हाँ एग्जैक्टली, मैंने गलती से लिखा, सॉरी, वोल्टमीटर की रीडिंग जो है वो ये होगी, है ना, 0.1। आर एच बी की वैल्यू दे रखी है, आई थिंक इट इज 10 वोल्ट, डायरेक्टली पुट कर देते हैं, ठीक है। आर एच विच इज आर एच ही, और आर जी कितना दे रखा है अपने को, आर जी की वैल्यू कितनी थी, 2 ohm, I think it is 2 ohm, 2 ohm. Right, so I think this will become 100 equals to RH plus 2. So what is RH? RH equals to RH equals to 90. तो आई थिंक आसान सा ही प्रॉब्लम है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये आसान सी बात, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सब जानते हैं,
कि कैसे सॉल्व करना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, राइट। चलो जी, समझ में आ गई बात? ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो, ये बात होती है वोल्टमीटर की। वोल्टमीटर मैंने आपको, वोल्टमीटर और वोल्टमीटर बहुत अच्छे से हमने समझे थे, है ना। और दो दो क्वेश्चन दोनों पे कर लिए अलग अलग तरीके के। बाकी तो ऑब्वियसली कंसेप्ट है हमारे पास, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे जब आप पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, उसमें शीट में सेक्शन दिया हुआ है ना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब दो डिवाइसेस बची हुई है ना, जिसमें से एक डिवाइस का नाम तो है पोटेंशियोमीटर, है ना, जिसके दो तीन एप्लीकेशन है ना। और उसके बाद आएगा मीटर बेस। मीटर बेस तो मेरे हिसाब से आधे पीच का भी नहीं है, वो जल्दी से बहुत फटाफट से हो जाता है, बहुत आसान भी है। तो दो डिवाइसेस करेंगे, और एक छोटी सी बात और है वो जो मैं बताऊंगा आपको, बस फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको बताना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। ठीक है ना, दो डिवाइसेस, एक तो मैंने नाम लिया सर पोटेंशियोमीटर। हाँ बेटा बताएं। सर वोल्ट मीटर सीरीज में लगाएंगे, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर करंट फ्लो होने में दिक्कत होगा ना, तो सीरीज में क्यों आएगा ये? वोल्टमीटर कहाँ सीरीज में लगाएंगे बेटा? वोल्टमीटर सीरीज में नहीं लगता ना, पैरेलल में लगता है ना। क्या लगता है सीरीज में? जो रेजिस्टेंस होता है उसका। मीटर लगता है। हाँ, अमीटर सीरीज में लगता है। जो शंट होता है उसका, जो अमीटर का अमीटर बनाने के लिए जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है अमीटर में, गैल्वेनोमीटर के साथ, है ना। अमीटर बनाने के लिए जो गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है ना। और अमीटर खुद कैसे लगता है? खुद सीरीज में लगता है। यहाँ वोल्ट मीटर खुद कैसे लगेगा? पैरेलल में लगेगा। जो आरएच लगाते हैं, हायर रेजिस्टेंस लगाते हैं, वो सीरीज में लगाते हैं। बात आई थिंक क्लियर है अपने को? ठीक है क्या? तो अब आप यस क्या सर। कह रहे हो? अभी कुछ कह रहे हो क्या? और नो सर, क्लियर। दूसरी बात, मैंने आपको दो बातें और समझाने की कोशिश की पिछली क्लास में, है ना। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई होंगी। वो दो बातें ये थी कि आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, और सॉरी, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। उसका रीजन मैंने आपको बताया। आप सारे केसेस में देख लीजिए, दो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, एक अमीटर पे बेस्ड और एक वोल्टमीटर पे, जिसमें कि एरर आती थी, है ना। तो अमीटर पे बेस्ड जो क्वेश्चन आया, अमीटर पे बेस्ड जो क्वेश्चन आया, उसमें भी एरर आई, है ना। और हमने ये रियलाइज किया कि अगर अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता तो कोई एरर नहीं आती। ऐसे आप वोल्ट मीटर में रियलाइज कर सकते हो कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट होता तो कोई भी एरर नहीं आती, है ना। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है। आइडियल तो आइडियली चीज होती है ना, ना तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ना ही जीरो होता है। आपको भी पता है, रेंज कुछ ना कुछ वैल्यू होगी बीच में रेजिस्टेंस। ठीक है ना। चलो जी, तो बात कंडक्टर्स में तो हम ऐसे ही कहते हैं कि रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही, कम होगा ज्यादा होगा जो भी है, कम ही होता है रेजिस्टेंस, लेकिन कुछ वैल्यू तो होती है ना। चलो जी, अब मैं आता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब आपका जो नेक्स्ट डिवाइस है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, वो है पोटेंशियोमीटर। अभी तक जो बड़ा वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको भी समझे अच्छे से। पोटेंशियोमीटर, है ना, क्या काम आता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, वो आप देखें। पोटेंशियोमीटर ऐसे एक्चुअली क्या है, अपन सबने ये रियलाइज कर लिया कि वोल्ट मीटर जो है, अब मैं वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। वोल्ट मीटर जो है वो उतना प्रिसाइज नहीं है, मतलब वो जो आंसर देता है उसमें कुछ एरर्स इन्वॉल्व होती है। मैं कहीं भी वोल्ट मीटर लगाता हूँ ना भाई, जैसे दो पॉइंट्स मुझे मिले और उन दो पॉइंट्स के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, और मैंने वोल्ट मीटर वहां पे कनेक्ट कर दिया। तो जब भी मैं ऐसा करता हूँ, तो पोटेंशियल रियल में जो रहा होगा ना लगाने से पहले, और फिर लगा हटा दूंगा वापस देखने के बाद, तो उसके बाद जो होगा, मतलब अल्टीमेटली पोटेंशियल की वैल्यूज मुझे डिफर मिलेगी उस वोल्ट मीटर में, है ना। एग्जैक्ट नहीं मिलने वाली। क्लियर है क्या? बात समझ में आती है अपने को, है ना। तो तो एक डिवाइस ऐसी भी है, एक डिवाइस ऐसी भी है जिससे कि एरर को दूर किया जा सकता है ना। उसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। क्योंकि इसका सेटअप वगैरह थोड़ा लार्ज होता है, अभी मैं बताऊंगा, तो इसलिए ये ऑब्वियसली फ्रिक्वेंटली यूज नहीं कर सकते अपन, है ना। वो हम वोल्ट मीटर प्रेफर करते हैं क्योंकि साइज छोटी सी डिवाइस होती है, तो कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एपरेटस होता है लंबा चौड़ा, तो ऑब्वियसली इसको इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते, इसलिए वोल्ट मीटर ही ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन प्रिसाइज वे को उसको प्रिसाइज वे में मेजर करने के लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं, अगर कभी करना चाहें तो ना। क्या है देखिएगा जरा, पोटेंशियोमीटर क्या है, मैं आपको समझाता हूँ पहले तो, है ना। पोटेंशियोमीटर के बारे में लिखते भी हैं, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है ना। देखो, हमारे पास ये एक बैटरी है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक बैटरी है, और एक रेजिस्टेंस चाहे तो हम यहाँ भी लगा देते हैं, है ना। एक है ना टर्म आता होगा वहां पर, अगर आपने देखा हो तो, है ना। एक रेजिस्टेंस हम चाहे तो यहाँ लगा दें, यहाँ लगा सकते हैं, और नहीं तो अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं। चलो, एक बार एक टर्म आपने पढ़ा होगा, मैं वो बताना चाह रहा था एक्चुअली। अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करूंगा तो फिर देखो जरा पहले तो, ये टर्म आता है क्या आपके उसमें आया होगा? अच्छा, शीट में आया क्या?
रियोस्टेट, यस आर एच लिखता हूँ यस यहाँ, सर आया था। है ना, ऐसे है ना। तो इसका क्या मतलब समझे आप, इसका क्या मतलब समझे आप, पहले तो ये बताओ। सर वेरिएबल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को होता है। कंट्रोल करने के लिए आता है, उसकी वैल्यू कम ज्यादा हाँ करने बस के लिए। ठीक है, वेरी करने के लिए ना, ठीक है ठीक है, पता है ना मतलब, बस ठीक है। तो अभी यहाँ तो मैंने लग रहा है, यहाँ तो हम सीधे ही समझ रहे हैं ना, एक बार देख लीजिए आप, मैं आपको समझा देता हूँ पहले तो कि क्या हो रहा है, फिर आप कुछ भी लगाएंगे इसमें, कितनी रेजिस्टेंस लगा लो फिर तो क्या फर्क पड़ता है, तो कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये देखो ये क्या है, ये हमारे पास एक बैटरी है ना, ई कॉमा आर, आप समझ रहे हैं, इसको हटाते हैं पहले तो, इसका तो कोई काम है नहीं। और इसमें एक वायर लगा हुआ है, ये एक एपरेटस है, ये तो नॉन कनेक्टिंग वायर्स होगी जैसे हमेशा होती है ना, और ये एक एपरेटस लगा हुआ है, ये पॉइंट कुछ भी मान लीजिए, लेट अस सपोज ये जो पॉइंट है ये पी है और ये क्यू, ठीक है, ये पी है और ये क्यू है। और ये जो लेंथ है ना इसकी, ये इसको, ये क्या है, इसको मैं लिखूं क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर। और इसकी, इसका रेजिस्टेंस तो आर है और इसकी लेंथ है, तो आप समझ जाइएगा, इसमें जरूर नहीं कि मैं मेंशन करूं, मैं इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आर रेजिस्टेंस ही होता है पूरे चैप्टर में, और ये लेंथ वैल्यू हो ही जाती है, ठीक है ना। तो ये भी हमें समझ में आता है। अच्छा अब हम क्या कह रहे हैं, अब आप देखो कि अगर मुझे इसमें करंट निकालनी है, आप समझ लीजिए, फिर धीरे धीरे आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि पोटेंशियोमीटर क्या करता है, इसके एप्लीकेशन में बताऊंगा, पहले तो पोटेंशियोमीटर है क्या वो समझ लीजिए। ये इस तरीके का एप्रेटस होगा, ये इसका प्राइमरी सर्किट है बेसिकली ना। और यहाँ पर आप स्केल लगा सकते हैं, मतलब स्केल लगा हुआ रहता होगा ऑब्वियसली यहाँ पर, क्योंकि मुझे मेजरमेंट तो इसमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे स्केल है, और स्केल में तो आप जानते हैं कुछ ऐसे 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 करके बनाते जाइए, है ना। तो मैं गिन के नहीं बना रहा, आप देख लेना अपने हिसाब से बना लेना, तो मैं ऐसे ही रैंडमली बना रहा हूँ शो करने के लिए, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ है। अब इसमें क्या समझ में आया आपने को, देखो जरा, क्या इसमें से आप मुझे करंट बता सकते हैं कितना पास होगा, पहले तो आप ये बताएं फटाफट से। इसका खुद का रेजिस्टेंस वायर का देख लिया, ये तो कनेक्टिंग वायर, इनका रेजिस्टेंस तो है नहीं, करंट बताएं फटाफट से क्या होगा। V बाय आर प्लस आर। वी बाय आर प्लस आर, ई बाय आर प्लस आर, देखें कैसे, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। टोटल ये तो आर है ही, इसको तो चाहो तो यहाँ जोड़ दो, ये भी आर है, तो सीरीज में तो हो गए, या केवीएल से लो, जैसे मर्जी वैसे करो, है ना। तो आपको समझ में आया कि इस सर्किट में जो करंट होगा वो कितना होगा, ई अपॉन में आर प्लस आर, वही तो बच्चों वाली बात हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और भी कोई आर होता तो वो भी आ जाता, तो मैंने अभी हटा दिया, मैंने कहा अभी रहने देते हैं, बाद में क्वेश्चन वगैरह में लेकर देख लेंगे, अभी तो हटा दिया मैंने ना। तो कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखो क्या है, अब अगर मुझसे कहा जाए कि इस पीक्यू में, पीक्यू के बीच में पोटेंशियल कितना है, तो आप निकाल सकते हैं क्या। तो पीक्यू के बीच में पोटेंशियल कितना है, जरा आप देखें, इस पीक्यू वायर पर पोटेंशियल कितना है, मतलब ऐसा कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ इस पर। भाई पोटेंशियल ई है टोटल, मतलब अगर अपन बैटरी की बात करें तो बैटरी ई तो आर ई दे अपॉन रही आर प्लस है आर। ना। अब अपने को क्या कहा जा रहा है, अपने को कहा जा रहा है केवल इसका बताओ, तो सही बताया उन्होंने, आई आर, ऑब्वियसली बात है। तो मैं ऐसे लिखूं क्या, क्या हो जाएगा ये आई आर, ऑब्वियसली आई, और इसका रेजिस्टेंस आर है क्या, आई की वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए, ई अपॉन में स्मॉल आर प्लस में कैपिटल, और मल्टीप्लाई में, ये कुछ ऐसे आई, क्या बात समझ में, सिंपल है, कोई दिक्कत है ना। अब हमसे क्या कहा जाता है, अब हमसे कहा जाता है, मान लीजिए कि आप पोटेंशियल डिफरेंस बताएं किस किस के पॉइंट के बीच का, पी और क्यू के बीच का। अगर मुझसे कहा जाता है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस बताएं, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा क्या, ये वीपी माइनस वीक्यू लिख सकता हूँ उसको, ये वीपीक्यू वीपी माइनस वीक्यू ही है ना, ये डिनोशन है मेरा, बाकी ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है ना, ज्यादा पोटेंशियल हायर पोटेंशियल तो यही है, और इसके नेगेटिव साइड में लोअर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, करंट ऐसे ही तो फ्लो हो रही है ना, करंट तो किसी भी रेजिस्टेंस में हायर टू लोअर होती है, तो ये हायर ये लोअर, इसलिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, लिखने का तरीका है ना। अच्छा अब देखो क्या है, अब इसमें बहुत आसान बात है, एक टर्म आता है जिससे हम चाहे तो फाई से एक्स से डिनोट करते हैं, मैं एक्स से कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। देखो क्या है, अगर मैं एक्स लिखता हूँ तो ये एक्स क्या होता है जरा समझिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना आया, ये आया, यानी कि वीपी माइनस का वीक्यू, ये क्या है बेसिकली, ये वीक्यू, क्यू क्या है, वीपी और वीक्यू क्या है, ये यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप ही तो है ना, इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, वही वीपी माइनस वीक्यू है, बिल्कुल है। इसमें डिवाइड कर दीजिए आप टोटल लेंथ का, एल आपने इसको एल माना है तो आप इसको एल से डिवाइड कर दीजिए, ये क्या आया, क्या ये पोटेंशियल ड्रॉप, इस पे टोटल जो होता था वो तो ये था, डिवाइड बाय एल किया तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक लेंथ आ गया फील्ड। क्या, अरे कहां से आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं रुको रुको रुको, ऐसे नहीं करना, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, बस इतना ही है ना, अभी नहीं जाना उधर, नहीं जाना वो सब चीजें नहीं, आपको क्या सीखना है केवल, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए अभी कोई मतलब नहीं है। पोटेंशियल ड्रॉप, ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ पूरी वायर में, यूनिफॉर्म वायर है बिल्कुल, है ना, इसको पोटेंशियल ये जो बिल्कुल होगी बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी,
तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं एक कम है एक का ज्यादा है, वो सब नहीं होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म है ना। रेजिस्टेंस भी बिल्कुल एक तरीके से एक जैसा ही है, कोई भी टुकड़ा उठाओगे यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है, मतलब पूरा पर यूनिट रेजिस्टिविटी कहें कि यूनिफॉर्म है, और कहने का मतलब रेजिस्टेंस भी जो है वो हर लेंथ का उतना ही आएगा। यहाँ से 1 mm निकालोगे उसका भी उसका भी तो बिल्कुल एक जैसी है ना। तो पर यूनिट लेंथ का मतलब ये होगा क्या कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? इसको ऐसे बोला जा सकता है ना, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऐसा बोला जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोटेंशियल, का नाम है, इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। डिवाइड कर दिया लेंथ से तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ बोल लो या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ बोल लो, एक ही बात है ना, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया क्या? अरे किसके बराबर हो गया, क्या लिख दूंगा यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस, पीडीई लिख दूं शॉर्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, है ना। ये बात कुछ कुछ बैठती क्या, समझ में आती है अपने को? यस सर। है ना। इसका मतलब वायर के, अरे इस पूरे हिस्से में तो कितना पोटेंशियल खा रहा है ये पूरा का पूरा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है? इतना आ रहा है। अरे आधे में कितना आएगा? आधा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछूंगा तो इसका आधा कर दो, 1/4 में पूछूंगा तो रेशियो ही तो हो गया ना। पर यूनिट 1 यूनिट में क्या होगा? अगर पूरी 10 मीटर की है तो 1 मीटर में कितना होगा? डिवाइड बाय L कर दो। अरे समझ में आ गई क्या बात अपने को? Yes, sir. यस सर। तो आई थिंक बात बिल्कुल आसान सी है और हमें बातें समझ में आती है, बिल्कुल इजी सी बात है ना, इसमें कोई भी दिक्कत अपने को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो जी, इस पर अभी पहले तो मैं एक आध लाइनें आपको लिखा देता हूँ पोटेंशियोमीटर के बारे में कि होता क्या है। बाकी तो ऐसे कोई थ्योरी कोई अपने को बैठ के रखनी नहीं है, लेकिन हाँ अपने को एक दो बातें वो अपन देख लेते हैं। फटाफट से लिखो, इट्स अ डिवाइस, यहाँ पर लिख लीजिए, इट्स अ सिंपल डिवाइस या इट्स अ डिवाइस which is generally used, it's a simple device which is generally used to measure, generally used to measure potential difference in circuit, to measure potential difference in circuit, potential difference in circuit। ठीक है, तो ये अपने को वैसे तो समझ में आ गई बात। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि ये एक्यूरेट होती है ना। क्यों एक्यूरेट होती है उसका रीजन अभी आपको और मैं आपको समझाता हूँ, तो आप चाहे तो नोट में बाद में लिख लेंगे, समझ में भी आ जाए, है ना। तो काम वही है, यूजुअली और भी काम ये कर सकता है, लेकिन जनरली वर्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि ज्यादातर इसके लिए करता है। और भी एक दो काम है, मैं बताऊंगा क्या क्या कर सकता है ना ये। ठीक है, चलो जी, तो अभी मैं ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने आपको ये निकालना सिखाया यहाँ पर कि कभी भी अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट आपसे पूछा जाता है तो सर्किट का पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको निकालना आना चाहिए, कभी भी अगर ऐसा पूछा जाए, है ना। कैसे निकालोगे? ये इस तरीके से। इसका क्या यूज है क्या नहीं है वो मैं अभी बात करता हूँ, है ना। कर दूं इसको रफ, ये तो हो गया सबका। ठीक है, वीपी माइनस वीक्यू हमारा क्या आया था, आप लास्ट में लिख भी लेना चाहिए। तो जैसे अपना वीपी माइनस वीक्यू आया था ना, वैसे तो मैंने वहां बता दिया, ऐसे लिखा मैंने ना इसको, इसको एक्स से डिनोट कर दो चाहिए तो। क्या बोला पोटेंशियल? तो वीपी माइनस वीक्यू अपना ये आया था क्या, ई आर प्लस आर और मल्टीप्लाई आर, तो ये ऐसे ही तो हो गया ना। आप ये भी लिख लेना लास्ट में ना वहां पे, उसके बाद यही तो आया ना। इसकी वैल्यू तो ई आर अपन में आर प्लस आर आई गई थी और अपन में। अरे क्लियर है क्या? आसान है बात, यस सर। है ना। ये लिख लेना, मतलब ये पुट करके भी बता देख लेना, मतलब लिख देना वहां पर, है ना। तो सिंपल है ये बात तो। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करवाई देता हूँ, इसका देखो कैसे है। अभी मैंने पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको जितना बताया बस आप उतना ही ध्यान रखें, और बातें अभी मैं करता जाऊंगा एक एक करके, तो आपको और बातें समझ में आती जाएंगी ना। देखो जरा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ताकि जो मैं वहां बता रहा था वो यहाँ लगा दिया, और ये फिर से वायर है पोटेंशियोमीटर की वायर, ठीक है। क्या है जरा देखते जाएं। इसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं अपन, 20 ओम है, और इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं अपन 10 मीटर, कुछ भी मान सकते हैं, हमारी इच्छा है ना। और इसके बाद इसका जो पोटेंशियल है वो आप मान लीजिए ये है, मान लो सर हाँ बेटा बोलो। सर क्या अपन कह सकते हैं कि पोटेंशियल वायर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है?
क्या चीज? पोटेंशियल वायर। Potential वायर तो wire. करंट जानी चाहिए ना। हाँ अभी समझ में आ जाएगा इसका आंसर, वो ऐसे ही कनेक्ट होता है ना, अभी समझ में आ जाएगी। पूरा एपेरेटस अभी आधा बताया आपको ना, इसका यूज नहीं बताया अभी तक। ये पोटेंशियोमीटर बना रहे हैं बस ऐसे ही है ना। अब इसका यूज आएगा तो आपको समझ में आ जाएगी बात की कैसे होना चाहिए, ठीक है ना। Okay, sir. तो ये देखो क्या है, ये मान लीजिए ये है आपके पास 2 ओम ले लीजिए इसको। अब आप मुझे पहले तो इसमें क्या क्या निकालना है वो आपको बताते जाता हूँ है ना, क्या क्या आपको निकालना है वो मैं आपको बताते जाता हूँ। पहले तो आपको क्या निकालना है, लिख लीजिए फाइंड। एक एक पार्ट आप निकालते जाए, मुझे बताते जाए आंसर। फटाफट से करंट बताएं, इसमें क्या होगा, करंट बताएं क्या आ जाएगा। Twenty five by 6. सही है क्या, सही बताया क्या? हाँ? यही आ रहा है 100, ये तो 100 हुआ। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 24. 20 प्लस 2 प्लस 2 24 ही तो है ना। तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 24। तो इन्होंने शायद यही आंसर दिया था 25/6। 4 से ये आ गया हमारे पास। अरे आगे की बात समझ में आसान है, कोई दिक्कत नहीं, Yes, sir. चलें आगे। पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, क्या लिखा कहा मैंने, लिखो पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पीक्यू यानी पोटेंशियोमीटर वायर, शॉर्ट में पीक्यू लिख दो चाहिए तो है ना, पीक्यू पोटेंशियोमीटर वायर ये। बताओ क्या आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। अरे कोई टफ है क्या इसमें, क्या सोच रहे हैं अपन? अरे भाई, अरे कितना होगा, आईआर ही तो होगा, अभी तो समझाया था। 100 by 12. आईआर यानी कि क्या हो जाएगा 25/6, ये आई हो गया। और आर कितना है 20, 20 कितना आ रहा है 100/12 आ रहा है क्या? 500 by 6. है? क्या आ रहा है 500/, ये तो 500/6 आ रहा है, 250/3 नहीं आ रहा क्या? 250/3 आ रहा है। हाँ, कैसी कैसी गलतियां हम लोग कर रहे हैं देखो जरा। 250/3 का मतलब आप समझते हैं, ये क्या आया इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा 250/3, ऑलमोस्ट 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 67 कुछ होगा क्या? नहीं 67 पॉइंट नहीं होगा, 83 के आसपास। 3.3 हाँ 83.3 है ना। तो इसका मतलब देखो ये बैटरी, अब ये तो आप वैसे भी समझते हैं, बैटरी 100 वोल्ट की लगाई है आपने, लेकिन ये 2 लगा हुआ ये 2 लगा हुआ, तो इसको 83.3 मिल रहा है। हमारे काम यही आने वाला है, बाकी तो सब ऐसे ही है ना। तो हमारे काम तो 83.3 वाला ही आएगा। तो चलो अभी देखेंगे अभी। अच्छा उसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट बता दीजिए फटाफट से। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? Sir, वो आ रहा था 100 by 12. कितना आ रहा है 250/3, ये पोटेंशियल आ गया। और ग्रेडियंट कितना हो गया, डिवाइड बाय 10 कर दो, कितना आया 25/3 25 by 3. आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 25/3, मतलब एक तरीके से हम ऐसा लिखेंगे ना वोल्ट पर मीटर, इसकी यूनिट यही तो हो जाएगी ना कि पर यूनिट लेंथ में कितनी कितना पोटेंशियल है, यही तो है ना। तो ये समझ में आ गया अपने को है ना। और एक छोटी सी बात चाहें तो हम लिख सकते हैं इसमें कि इसमें अब अभी आपको हालांकि वो बात बता ही नहीं है, लेकिन अभी से समझ लें तो आई थिंक आसानी हो जाएगी आगे ना। अगर मैं कहूँ कि मैक्सिमम पोटेंशियल इससे कितना मेजर किया जा सकता है, मैंने आपको कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है, और मैं आपको कहूँ कि इससे कितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा सकता है, तो ये आंसर क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? अभी ज्यादा नहीं बताया हालांकि मैंने, लेकिन फिर भी कोई आइडिया लगता हो? Sir, एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं. क्वेश्चन केवल इतना है कि इससे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर हो सकता है ना। तो हालांकि आपको भी ज्यादा बताया नहीं, लेकिन चलो देखो जरा क्या कहा मैंने। मैक्सिमम फाइंड तो लिखा ही हुआ है, लिख लीजिए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 2000. कैन मेजर। लिखो पहले लिख लो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैन मेजर, क्वेश्चन मार्क बना दीजिए। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैन मेजर, तो कितना मेजर किया जा सकता है देखें जरा। अरे इस पे पीक्यू वाला ही काम आता है, मैंने आपको बताया। तो पीक्यू पे कितना है 83.3 के आसपास ही तो है, तो यही कर किया जा सकता है बस। क्यों किया जा सकता है अभी मैं समझाता भी हूँ, अब इसके बाद जस्ट वही चीज है। तो आपको इस बात को एक्सप्लेन मैं अच्छे से और करता हूँ। आप अभी ध्यान रखें कि काम कौन सा आता है, केवल यही बात, यही वाली चीज काम आती है, बाकी जो गया वो गया है ना। बाकी वाला तो क्या काम आएगा, इस पीक्यू पोटेंशियोमीटर वायर का जो है ना,
इसके थ्रू ही हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो यही काम आएगा। इसका मतलब मैक्सिमम मेजरमेंट यही हो सकता है इसका 250/3 वोल्ट, ठीक है ना। मैक्सिमम मेजरमेंट जो हो सकता है वो यही हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें। अब मैं आपको जो है इसके एप्लीकेशंस बताना स्टार्ट करता हूँ कि कैसे कैसे होंगे, तो आपको और क्लियरिटीज आती चली जाएंगी, ठीक है। चलें आगे, कर दूं इसको तरफ। क्वेश्चन समझ में आ गया, 3 पार्ट अच्छे से आ गए, चौथा अभी वापस बात होगी। स्पोर्ट्स वाले को भी लिख लीजिए। क्या कहा मैंने अभी, एक्सप्लेनेशन केवल इतना ही दिया कि जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हमारे काम का होता है, बाकी काम का नहीं होता, ठीक है। चलें आगे, चलो तो हम बढ़ते हैं अब आगे। अब इसके एप्लीकेशंस हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशंस। तो एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो मैंने आपको आज पहले ही बता दिया, जो जनरली ये काम आता है जिस वजह से, है ना। क्या था, क्या निकालने के काम आता है? एक्यूरेसी के लिए हाँ, एक्यूरेसी तो आता है, निकालता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, नाम ही पोटेंशियोमीटर है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है। तो लिख लीजिए एप्लीकेशंस लिख लीजिए पहले तो, और फर्स्ट लिख लीजिए टू मेजर एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। केवल एप्लीकेशन, पोटेंशियोमीटर तो चल ही रहा है। एप्लीकेशंस पहला क्या लिखेंगे? टू मेजर एन अननोन वोल्टेज, टू मेजर एन अननोन वोल्टेज। एक अननोन वोल्टेज निकालने के कैसे काम आता है, तो आप समझते जाएं ये पहला एप्लीकेशन कि कैसे होगा। क्वेश्चन बेस्ड इसी पे आएंगे, है ना, तो आप देखते चले जाएं कैसे। तो मैं एक बार फिर से बनाता हूं, आप देखिएगा। अभी तक मैं प्राइमरी सर्किट बनाता था, अब दूसरा सर्किट भी इसके साथ बन जाएगा, इसका यूज करने वाला सर्किट भी, इसके एप्लीकेशन वाला पार्ट भी यहाँ पर नजर आने लग जाएगा। तो देखिएगा कैसे। ठीक है, ये कुछ ऐसे है, ये कुछ इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो गया, और ये फिर से वही पीक्यू वायर मान लो। अब इसमें कैसे करेंगे, अब आप समझना क्या लिखा हमने कि अननोन पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के, वोल्टेज बोल लो या पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, निकालने के काम आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने मान लीजिए कोई भी चीज है हमारे पास, मान लो सेल है। अब सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है क्रॉस, कोई भी चीज है। अब मैं इसको ऐसे डब्बे में बना देता हूँ, कुछ भी हो सकता है ये, इसलिए मैं ऐसे बना देता हूँ अभी तक, है ना। तो अब अगर इसको बना दिया और इसको अपन ने ऐसे करके यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर का काम तो समझ में आ ही गया, और हमने यहाँ पर इस तरीके से बनाया। अब आप समझना क्या होगा ढंग से, है ना। क्या होना चाहिए जरा देखें, ये वाला सिरा प्लस होगा, ऑब्वियसली माइनस होगा। आप देखो जरा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी काम करेगा, देख लेना, है ना। हायर वाला पास साथ में होगा। अब देखो समझो, मेजर जो कंसेप्ट है वो यहीं से निकल कर आएगा, बाकी चीजें तो ये रिपीट होती रहेंगी, तो समझ लेना अच्छे से। क्या कह रहे हैं हम क्या करेंगे, इस वोल्ट इसको ये जो मान लो सेल है या जो भी चीज है अपने को, जिसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस अपने को मेजर करना है, जो भी एलिमेंट है ना अपने पास, है ना। तो इसमें अगर हमें जस्ट सेल ही मान लो, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस अपने को मेजर करना है, ठीक है ना। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस अपने को ईएमएफ अगर मेजर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है? ये जो होगा, है ना, ये जो होगा इसमें गैल्वेनोमीटर में, ये देखो ये वाला जो पोटेंशियल है, ये वाला जो पोटेंशियल है ये तो सेम ही है। यहाँ से आओगे तो ये भी सेम है, ये भी सेम है ना, ये तो सेम ही। अब जैसे जैसे आप जाओगे, जैसे जैसे जाओगे, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ऑब्वियसली पोटेंशियल कुछ ना कुछ, है ना, इस तरीके से ड्रॉप होता रहे। अब आप समझना गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कब जीरो होगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन तब जीरो होगा क्या, जब पोटेंशियल जो है ना, जब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो इसमें से करंट जीरो हो जाएगी क्या? यस सर। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हो जाएगी, है ना। ये वाला तो बराबर है ही, इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसी से कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल जो है अगर वो बराबर हो जाएगा, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप सीधी सी बात है, आप ये कह सकते हैं ना कि अगर ये बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम सीधी सी बात है, इसमें गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, तो ये वाला पोटेंशियल लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो टर्म आया आपका, ये वाला, मान लो ये लेंथ एल आई, है ना, एल लेंगे आप, क्योंकि एल अपन ने शायद स्मॉल ले लिया है वहां पर, तो इसमें हम ले लेते हैं कैपिटल एल। अजीब सा हो जाएगा यार, वहां कैपिटल लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। कैपिटल एक्स तो ले लिया अपन ने पहले ही, तो वाई ले लो, एक्स वाई अजीब हो जाएगा, फिर ए ले लो सबसे बढ़िया। ए ले लें, अरे यार लेंथ वहां ले लिया अपन ने, गड़बड़ कर दी। लेंथ जेड क्या ले लें,
डी ले लेते हैं, चलो ये मेरे को ज्यादा ठीक लगा, डी डिस्टेंस वाला, लेकिन हालांकि लेंथ है ये, चलो एनीवे आप तो समझ लीजिए, ठीक है ना। या तो एक काम करो ना यार, वहां पर कैपिटल ही कर दो यार, नहीं छोड़ो यार, छोड़ो, तो कोई करेगा, आधे लोग करेंगे, आधे सो रहे होंगे अभी, करेंगे नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। चलो जी ऐसे ही देखो, ये डी है, ठीक है। अब आप देखो जरा, अगर ये डी है ना, तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अगर ये डी है तो इसको क्या किया जा सकता है, इसके पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर आप देखो तो पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस आता है एक्स, बताओ ठीक है क्या। अरे ये समझ में आ गई ना, जहां पर Yes, sir. जी का जहां पर गैलोरीमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हुआ, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ही तो हो गया ना। आई क्या बात समझ में, Yes, sir. बराबर हो गया, यस सर। बराबर हो गया, ठीक है ना। अगर ये बराबर हो गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये x इंटू डी हो जाएगा। रहने दो, एक काम करो यार प्लीज, इसको कर ही लो, है ना चीज, फील नहीं आएगा वो आपको, क्योंकि बार बार आएगी ये बात, सर बार बार डी लिखूंगा तो नहीं, नहीं सुनो मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ वो कर लो। अब रीजन है कोई, जो एल वहां किया था उसको कैपिटल कर दो, 2 बार ही काम आया है शायद, ज्यादा आया नहीं है, बहुत बार नहीं है, 2 बार ही था शायद। तो वो जो स्मॉल लिखा था ना, प्लीज आप उसको, सब लोग सुन लो मेरी बात अच्छे से, उसको आप कैपिटल एल ही कर दो, ठीक है क्या, बात समझ में आ गई सबको, उसको आप कैपिटल एल कर दो। 2 बार ही था शायद, ज्यादा नहीं था, 2 बार ही है क्या, एक बार देख के बताना। 2 बार ही है। यस सर। 2 बार है ना, है ना, तो प्लीज आप कर दो, बस वो एक छोटी सी बात है ना, वो आप वेरिएशन कर दो उसमें, एल को कैपिटल एल कर दो, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ये बार बार काम आएगा और ये ध्यान ही रह जाए तो अच्छी बात है ना, ये स्मॉल एल लिखना ठीक रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा डी वगैरह, आपको खुद ही बाद में खुद भूल जाओ, कभी क्या पता कि डी क्या होता है, भूल जाओगे आप लोग के, है ना, तो भूलने का भी चांस ना रहे, इसलिए इसको एल ही लिखेंगे। कैपिटल एल पूरी लेंथ और स्मॉल एल पार्शियल लेंथ जो डिफ्लेक्शन के बाद आ रही है, मतलब 0 नल पॉइंट के बाद आ रही है, ठीक है ना। तो आई थिंक सबने कर लिया होगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मैंने इसको पहले आपको जो कैपिटल एल जो पहले वाले उसमें लिखाया, उसको सॉरी स्मॉल एल लिखाया, उसको प्लीज आप कैपिटल एल कर दीजिए, है ना। वी ए माइनस वीबी या वीपी माइनस वीक्यू अपॉन में स्मॉल एल था, उसको आप कैपिटल से डिनोट कर दीजिए। और वायर के साथ भी शायद मैंने स्मॉल एल लिखा था, वायर के उस पर भी आर कॉमा स्मॉल एल, वो आर कॉमा कैपिटल एल कर दीजिए, बस छोटा सा एक चेंज कर दीजिए ताकि आगे के लिए सेटल हो जाए चीज, है ना। चलो जी, तो अब मैंने इसको स्मॉल ले लिया है, बात समझ में आ गई अपने को ना। अगर स्मॉल ले लेते हैं अपन, तो आप देखना मैं क्या कह रहा था कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V है, तो अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, मैं लिखूं क्या, इफ गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो 0 है, 0 का मतलब आप समझ रहे हैं, दैट मींस नो डिफ्लेक्शन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है ना। अगर इसकी रीडिंग 0 है, मैं लिख दूंगा यहाँ पर रीडिंग की बात हो रही है, यानी डिफ्लेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या, मुझे समझ में आता है कि ये जो वोल्टेज होगा ये इसके बराबर ही होगा, V जो होगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके बराबर ही होगा। इसका मतलब कितना हो जाना चाहिए, क्या ये x इंटू एल हो जाना चाहिए क्या, आपको बात मेरी समझ में आई क्या, कैसे किया, कैसे किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर है, तो इसके पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो L लेंथ में कितना होगा, xl होगा, तो V इक्वल्स टू xl ही आया, डन, यस सर। है ना। तो लॉजिक से निकाल लिया ना, V इक्वल्स टू xl कैसे निकाला, समझ में आ गई अपने को बात। अरे ना, ये क्या, आगे सर। सर आ गया। तो ये नल पॉइंट के कंसेप्ट पे काम करता है, इसलिए एक्यूरेट होता है। अब एक्यूरेसी आप पूछते हो ना कि क्यों होगा, मान लो आपके माइंड में आया हो कि मैंने तो बोल दिया, क्योंकि नल पॉइंट के इस पे काम करता है। नल पॉइंट में क्या होता है, जैसे वहां तो करंट जाकर सारा काम खराब कर देती थी, है ना, और वो क्या होता था कि आप कितनी कोशिश कर लो, वोल्ट मीटर में से कुछ ना कुछ करंट तो पास होता ही था, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस को इन्फाइनाइट थोड़ा रियल थोड़ा पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर ये नल पॉइंट के कंसेप्ट पे काम करता है, तो कहने का मतलब वेरिएशन को एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है ना, तो इसलिए ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि नल पॉइंट के कंसेप्ट पे काम करना ऑब्वियस सी बात है, एक्यूरेसी इसकी ज्यादा। क्लियर है, कोई दिक्कत सर, नहीं, इसमें कोई तो- डाउट नहीं, चलें आगे। एक्स भी एक्यूरेट होना चाहिए ना, पोटेंशियोमीटर भी तो एक्यूरेट बताना तो चाहिए। एक्स में क्या कर दिया हमने, एक्स एक्यूरेट ही तो आएगा, बताओ, एक्स में ऐसी तो कोई दिक्कत हमने की नहीं है, आ जाएगा एक्यूरेट, क्यों नहीं आएगा बताओ, ये भी एक्यूरेट आएगा। अब ऐसे तो एरर्स और भी तरीके के होंगे, अब आप ये भी कह सकते हो सर स्केल में, स्केल को मेजर करते टाइम भी एरर होती है, और भी चीजें होती है ना, तो अब ऐसे तो नहीं पकड़ेंगे, लेकिन हाँ ये मोर एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू वोल्ट मीटर, है ना, ठीक है, बड़ा डिवाइस होता है, आप देख रहे हैं। हाँ ये जो V बना हुआ है ये किसी सोर्स का है या फिर वोल्ट मीटर है ये भी?
सोर्स का ही है एक्चुअली, सोर्स का है, वोल्ट मीटर नहीं है। आप चाहें तो उसको बैटरी का साइन भी दे सकते हैं, सोर्स की ही बात कर रहे हैं अपन, है ना, सोर्स का ही कोई भी रहा होगा, बात हम कर रहे हैं। सर फिर ये नल इफेक्ट पे कैसे वर्क कर रहा है? ऐसे कर रहा है ना, आप समझे बात को भाई। आपने इसको बनाया इस तरीके से, ऐसे किया, जैसे मैं इसको करके दिखाऊं क्या? आप बैटरी भी बना सकते हैं, आपने बना लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे तो बैटरी बना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं वही बताना चाह रहा था। ये देखें, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मतलब ये कुछ ऐसे हो गया। मान ले इसको अपन ये ई था ना, इसको आप ई डैश मान लीजिए, या E1 मान लीजिए, ई डैश मान लीजिए। तो आप देखें कि नल पॉइंट पे क्यों नहीं काम करेगा, ये कर सकता है ना, इसमें क्या दिक्कत है? अल्टीमेटली इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर करंट जो होगी वो अल्टीमेटली जीरो ही तो होगी ना, मतलब इसमें से कोई करंट नहीं जाएगी, करंट नहीं जाएगी तो ये पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर हो गया। सही है क्या? सर नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो, दैट्स कॉल्ड नल पॉइंट। नल मतलब जीरो ही तो होता है ना, हम सब जानते हैं ना, नल पॉइंट इज जीरो, यस सर। वी नो दैट। हाँ, तो वही मतलब है जो रियल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं नल का मतलब, है ना, नल पॉइंट यानी कि जीरो। अब मुझे बताएं, क्या आपको बात समझ में आई क्या मेरी? सर बट इधर अगर अपन को पोटेंशियल निकालना है तो सारा करंट थोड़ा ना पास होना चाहिए, करंट तो बिल्कुल नहीं पास होना चाहिए ना उसके लिए तो। करंट बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए, तो मैं कहाँ पास हो रहा है, गैल्वेनोमीटर तो की रीडिंग तो जीरो कर दी ना, सारा करंट कैसे जा रहा होगा, ऐसे ही तो जा रहा होगा ना। तभी तो ये आप एक्यूरेट, अगर ये चेंज नहीं हो जाएगा, सोचो आप, अगर ये करंट चेंज हो गया, अगर कुछ करंट यहाँ से पास हो गया, मान लीजिए अगर कुछ करंट यहाँ से पास हो गया, ठीक है, तो ये आई, इसका आई चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुछ यहाँ से पास हुआ तो आई अब सर्किट में यस चेंजेस सर। हो गए। तो एक्स पहले जैसे थोड़ा ना रहा, फिर एक्स चेंज हो गया, एक्स चेंज हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि चीजें तो पहले जैसी रही नहीं, फिर आप कैसे निकाल दो? नल पॉइंट होने के कारण ही तो एक्यूरेसी आ रही है ना, क्योंकि करंट में ये बिल्कुल वही करंट जा रहा है इसमें जो पहले जा रहा था, तो वेरिएशन आया ही नहीं, है ना। तो जैसा करंट पहले जाता था वैसे ये भी जा रहा है। जितना अब आप पोटेंशियल डिफरेंस है ना इसके बीच में, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी एग्जांपल के लिए, है ना, तो इसका मतलब 10 तो यहाँ लिखोगे और जीरो यहाँ लिखोगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जब 10 का हो जाएगा, हो सकता इसमें हो सकता है 50 का हो, इसमें हो सकता है 50 का हो, तो 10 वाला पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आकर गैल्वेनोमीटर जीरो ही तो कर देगा ना। क्यों जीरो कर देगा? यस सर। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जहां बराबर हो जाएंगे ना, जहां पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, यहाँ तो सेम ही है दोनों के, यहाँ तो ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है ना। मतलब आप ऐसे मान लीजिए, जीरो और 10 मानना जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए 50 है पूरा, यहाँ से अपने को 50, इस वायर पे 50 है, 50 जीरो, ये 10 की है, तो 50 40, है ना। तो अल्टीमेटली आप देखें, ये भी 40, ये भी 40, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये अगर 50 है तो ये 40 तो है ना, तो 40 कहीं ना कहीं तो आएगा 50 और जीरो के बीच में, तो वहां पर गैल्वेनोमीटर यस का सर। डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा और अल्टीमेटली नल पॉइंट मिलेगा, वहां ये घटना घट जाएगी जो हमें चाहिए। आई क्या बात समझ में अपने को? यस सर। ठीक है। तो अननोन वोल्टेज का मतलब आप बैटरी को ही माने, है ना, बैटरी का अननोन वोल्टेज आप निकाल सकते हो, हम उसी का ही निकालते हैं ज्यादातर, है ना। तो आपने बनाया तो ठीक है, चाहो तो ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हो कि बैटरी ही है वो, मैंने तो वैसे ही बता दिया, है ना। सर इसको एक बार रिपीट कर दो, रिपीट कर दें, रिपीट कर देते हैं। रिपीट तो यही है कि हमने केवल ये समझाया कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है उतना जब यहाँ क्रिएट होगा तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये पोटेंशियल यहाँ के इक्वल है ना, ये तो एक ही पॉइंट से, एक पॉइंट से तो जो यहाँ का पोटेंशियल वही यहाँ का होना चाहिए, सेम ही तो पॉइंट है, ये पॉइंट तो ये भी ये पॉइंट और ये भी ये पॉइंट, सारे ये पॉइंट। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो ये 50 है, ये 0 है, पोटेंशियल लगातार डिक्रीज होते हुए इधर आएगा, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा, हम ऐसा कहें, ठीक है ना। तो ड्रॉप होते होते आएगा, तो यहाँ जब ये इसके बराबर हो जाएगा तभी तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो आएगा, क्योंकि तब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ जाएगी। बात समझ में आ गई क्या सबको? कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, ठीक है। यस सर। यस सर। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे मैंने एक तो आपको ये बताया, है ना, कि अननोन वोल्टेज निकाल सकते हैं, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि ईएमएफ, अननोन ईएमएफ, सेल का ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ निकाल सकते हैं, है ना। अननोन ईएमएफ निकाल सकते हैं ना बैटरी का, अगर किसी बैटरी का ईएमएफ नहीं पता तो वो भी निकाल सकते हैं, है ना। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, ईएमएफ आपने ऐसे लिखा, फाइंड वोल्टेज, है ना, ऑफ, है ना, किसी भी बैटरी का या डिवाइस का, तो आप उसमें एक ऑब्लिक करके ऊपर ही लिख दीजिए ताकि अलग से हमें लिखना नहीं पड़ेगा इसको ना। क्या लिखेंगे आप उसमें ऑब्लिक करके, जैसे आपने लिखा टू फाइंड या टू मेजर अननोन वोल्टेज,
है ना। और अब आप लिख सकते हैं ऑब्लिक में ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, ऑब्लिक में उसी चीज में, वो एक ही बात है। वोल्टेज का मतलब वही वही हो गया, ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। ठीक है क्या, ना आई बात समझ में? सर आ एक ही गई। बात है ना, मैंने, हाँ ना, इसी से तो बताया, तो मैंने उसी में कर लेते हैं बार बार अलग अलग एक ही चीज को, क्या करे, इसमें पूछ ही लिया आप लोगों ने तो मैंने बता भी दिया और आप भी के समझ। अब देखो क्या है, अब ना अगर यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो क्या चीजें ऐसी रहती हैं, चेंज हो जाती, बताओ जरा फटाफट से। अगर अभी तो चेंज मैंने बनाया नहीं, आर आर होगा तो चेंज हो जाएगी। आप एग्री हैं इनकी बातों से या कोई और बात कोई बताना चाहेगा? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगी, ओके। और सब यही कह रहे हैं चेंज हो जाएगी। चलो जी, तो देखें जरा, अगर यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो भी कोई चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि करंट तो जा नहीं रही है, करंट जा नहीं रही है तो रेजिस्टेंस यहाँ लगा भी हुआ है मान लीजिए, तो आई आर तो जीरो ही है। आप तो वही केस ले रहे हैं ना जिसमें करंट नहीं जा रही है, आपको बाकी केसेस से क्या मतलब है? आपकी रीडिंग तो उसी पे डिपेंड कर रही है ना, जब जब कोई करंट नहीं जा करंट नहीं जा रही, तो आपको क्या फर्क पड़ता है भाई, आर हो ना हो उसके पास, होगा तो भी कोई इंपैक्ट Yes, नहीं है, नहीं होगा तो भी कोई, क्योंकि आई आर का इंपैक्ट तो आएगा ही नहीं। अब आपको लिखेंगे ई माइनस आई आर है ना, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। यस सर। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। ये एक बहुत ही पॉजिटिव, मतलब हमने जो लिखा है ना ईएमएफ ऑफ सेल, तो ईएमएफ बता सकता है ये, और बहुत अच्छे से बता सकता है। इसको इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह से लेना था, तो एरर तो बताओ कितनी कम हो गई, कहाँ रही एरर, है ना भाई। चांसेस ऑफ जो एक्यूरेसी है वो कितने बढ़ गए, कितना प्रिसाइज रिजल्ट आपको मिल सकता है, तो समझ में आती है बात, है ना। चलो जी, एक नेक्स्ट इसमें सेकंड लिख लीजिए अब एप्लीकेशन। ये मैंने ईएमएफ या वोल्टेज निकालना आपको समझा दिया कि पोटेंशियोमीटर से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट लिखें, कंपेयर कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो दो सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं क्या, मतलब तो बहुत आसान है ये तो, है ना। देखो कैसे, अब देखिएगा जरा, ये E1 आया, ये R1 आया, है ना। अब इसको थोड़ा सा कलाकारी करनी पड़ेगी, इसमें क्या करनी पड़ेगी, ये जो है ये ऐसे है, और दो लगाने तो दो लगा दो। ये पॉइंट मान लीजिए 1 है, ये पॉइंट 2 है, और ये पॉइंट 3। ठीक है, ये कुछ ऐसे। अब आप समझना क्या हो रहा है, इसको भी नाम दे दो कुछ, इसको गुमनाम क्यों रखे भाई, इसको भी नाम रखे। ठीक है, ये ऐसे। अब आपको E1 और E2 का रेशियो निकालना है, कंपैरिजन करना है, मतलब कौन ज्यादा है कौन कम है। तो वो भी कर सकते हैं क्या, अपन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लिखूं, पहले लिख देखो इसमें। अभी हम 3 और 2 को कनेक्ट कर देते हैं, पहले इसको 1 ले लेते हैं ना, ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। 1 है ना, तो 1 ले लिया यहाँ पर। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो इफ 1 2 कनेक्टेड, अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया, देखो देखना जरा, तो ये तो सर्किट से बाहर ही रह गया क्या, ये तो अलग थलग रह गया क्या, इन दोनों को कनेक्ट किया तो सर्किट ये तो बन गया, देखो जरा। यस सर। इसका तो कोई लेना देना ही नहीं इससे, इसका मतलब सर्किट ये बन गया, मतलब ये तो पहले वाली कहानी होगी ना, अगर L1 आता है तो, है ना। और तो अब इसके बाद सर्च करेंगे अपन कहाँ जीरो आ रहा है, तो पहले तो 1 2 को कनेक्ट किया, व्हेन गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हुई तो क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा हमारे पास, जो E1 होगा वो क्या हो जाएगा, वो X11 हो जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या, सही है, अरे सही है, पोटेंशियोमीटर Yes, ग्रेडियंट X, ये तो सही है। अब दूसरी कहानी, इफ किसको किसको कनेक्ट करूं, इसको हटा दो, इसको हटा दो, अब 2 3 को कनेक्ट कर दो, ये 2 है, बेचारा दिख नहीं रहा है, ये 2 है। अगर 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया तो कौन बाहर रह गया, ये बाहर रह गया क्या, ऊपर वाला 1 वाला, फर्स्ट वाला। हाँ मतलब 1 वाला या फर्स्ट वाला। तो अब इसमें भी वही नाटक कर दो कि अगर क्या लिखें, व्हेन गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो, तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल्स टू में XL2 आ जाएगा। तो 2 बार ये करके देख लिया, अरे अब हो ही गया ना, ये एक कहानी दूसरी कहानी, ये 1 है ना, ये 2, 1 डिवाइड बाय 2 कर दो,
E1 by E2 इक्वल्स टू में L1 by L2। तो आपको कंपैरिजन भी हो गया क्या, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, दूसरे नंबर का एप्लीकेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात। चलें आगे, कोई समस्या नहीं, आसान है, तो वही चीज है मतलब, है ना। सर्किट लेकिन में दो, L2 कहाँ पर है? अरे L2 तो बना देना ना यार। अब इसको आप, मैं एक बार L1 बनाऊंगा, आप कैसे बनाओगे, मैं तो बना दूंगा। ये लो, ये आ गया L2। जब इसको कनेक्ट किया तो L2 आया। अब आप कैसे बनाओगे वो आप देख लेना। मेरे कहने का मतलब है कि लेंथ एक बार तो L1 आई है, और जब ये कनेक्ट किया तो लेंथ L2 आई है ना। तो इससे कंपैरिजन हो गया ना, दोनों को डिवाइड करके एक्स एक्स तो चला गया, ये आ गया। ठीक ठीक ठीक, नो प्रॉब्लम। यस सर। ठीक है, तो ये कहानी भी हम लोग को समझ में आती है। अब देखो अगली कहानी पे आते हैं। एक इसका अगला जो है, और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर तो मैंने कहा पोटेंशियल के लिए होता है, लेकिन एक और काम होता है इसका, जनरली वर्ड यूज किया इसलिए, है ना। देखें, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यानी कि हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। एक ऐसा जुगाड़ भी हमारे पास है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं वो क्या नाटक है, वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई सेल है आपका, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं। चले, चलो जी, तो देखो जरा, इसको भी देखते हैं। कहानी शुरू होती है, देखो जरा कहाँ से शुरू होती है। ये थर्ड वाला आया, तो हमने कहा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो जो मेन सर्किट है अपना प्राइमरी वाला, उसको तो एज इट इज बना के रखो, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर ये वायर बना दो हमेशा की तरह। तो अभी तक तो क्या काम होता था, अभी तक बार बार हमें कहा जाता था, ये ऐसे हो गया, ये सेल आ गया, ये कहता है बेटा, ये बस। अरे अभी तक की कहानी तो आप समझ ही गए, ये ई कोमा आर है तो इसको ई डैश कोमा आर डैश ले लो। ठीक है, तो ये कुछ भी ले लो, ये एल ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, ये एल आ गया। अब एल ले लो या L1 ले लो, है ना। एक बार तो L1 ले लो। अब देखो क्या है, अरे इसकी कहानी तो हम सब जानते हैं क्या, ये तो ये आ जाएगा कि यहाँ से तो ई डैश इक्वल टू में एक्स L1। अरे ठीक है, क्या सही है क्या, कोई दिक्कत नहीं। सही है, क्या हो जाएगा, ई डैश इक्वल टू एक्स। अरे तो बच्चों वाली बात है, समझ गए अपन ये तो पहले। यस यस सर। सर। एक, अच्छा, एक और कहानी है। अब इसमें देखो, ये पहला अरेंजमेंट बना है अपना, इसको मैं यहीं रखता हूँ, है ना, ऊपर ले दे रहा हूँ इसको। अब इसमें क्योंकि अब अपने को कुछ और निकालना है, तो कुछ और भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो ई आएगा, और हम ई में इंटरेस्ट, ई डैश में इंटरेस्टेड नहीं है, अननोन वाला ई डैश है ना, तो हम उसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो ये सर्किट मैंने बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके मैं वैसा ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये ई कोमा आर हुआ, ये हो गया पोटेंशियोमीटर वायर, ये हो गया पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या हो जाएगा, अब ये कहानी तो एज इट इज। अब मैंने क्या किया, नीचे एक रेजिस्टेंस जोड़ लिया। ये रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, है ना। ये आर है और ये नोन है, ऑब्वियसली आर नोन होगा, है ना, हम जो ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, अब वोल्टमीटर की रीडिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी, समझना, सीधी सी बात है, चेंज होनी भी चाहिए, मतलब इसकी पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ है, well, क्योंकि अब ये और आ गया ना। अब अगर इसमें जीरो आता भी है, अब अगर इसमें जीरो आता है, इसका मतलब ये और ये बराबर, इनका पोटेंशियल। लेकिन इस बार ये नाटक भी तो हो गया ना, ये आर डैश में करंट हो सकती है ना, क्योंकि ये सर्किट चालू हो सकता है, इस सर्किट में करंट तो घूम सकती है, और ये वाला पोटेंशियल इसके बराबर हो सकता है। आई क्या बात समझ में, तो सर्किट में कुछ चेंजेस तो हो गए ना इसको लगाते ही, करेक्ट है, हो गए। अरे भाई, सर इधर तो करंट ही नहीं आ रहा था ना। अरे
था और है में अंतर है ना, नहीं आ रहा था वो ये है, नहीं आ रहा है वो ये है, लेकिन यहाँ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ तो करंट जीरो होना ही पड़ेगा। अरे गैल्वेनोमीटर केवल जो करंट आएगी वो यहीं से तो आएगी ना, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो आ रहा है मतलब इसमें से करंट जीरो, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस में से करंट जीरो, कहानी खत्म। अब इंटरनल सर रेजिस्टेंस तो इसमें हमेशा चला केसीएल जाता है कैसे फॉलो होगा? इसमें इसमें यस सर। भाई बता रहा हूँ ना, देखो यानी कि एक बात तो समझ में आ गई कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा हट जाता था, तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, उसको रखोगे तभी तो आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर ये आर डैश बार बार जीरो ही कर देंगे, आई जीरो करके उसका पोटेंशियल ड्रॉप जीरो ही हो जाएगा, तो करेंगे कैसे फिर, है ना? फिर तो हमेशा ही ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, इसलिए इसको ऐसे किया। अब देखो समझो आगे इसकी कहानी समझो। केसीएल तो लग गया ना, केसीएल में क्या दिक्कत है? अरे भाई ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है, तो यहां से तो कुछ जाएगा नहीं, है ना, और इधर से कुछ आएगा नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये सेम है, इधर का कोई लिंक नहीं है, सारी करंट यहाँ दौड़ती रहेगी। तो केसीएल क्या मेंटेन करना है बताओ इसमें? ऐसे दौड़ाते रहो करंट, इसमें तो दौड़ सकती है, यहां से ऊपर नहीं जा सकती, यहां से ऊपर नहीं जा सकती। जो करंट दौड़ेगी वो यहीं से यहीं वापस आ जाएगी, जितनी करंट ये देगा उतनी करंट वापस भी लेगा, तो वो यहीं से लेगा और कहीं जा नहीं सकती, तो सारी की सारी करंट इसमें जाएगी, और ये सारी की सारी यस अगर इसमें जाएगी इसका मतलब ये सारी की सारी यहाँ आनी पड़ेगी, तभी तो ये सर्किट बनेगा। बैटरी जितनी करंट निकाल रही है उतनी एज इट इज वापस ले लेगी, है ना? तो इसका मतलब, अरे आया क्या बात समझ में? यस सर। यस सर। आसान है ना? अब देखो क्या, अब इसमें करंट देख लो, करंट कितना आ जाएगा पहले तो ये एक तो मैंने बना दिया। अब दूसरी वाली चीज आप ये समझो, इसमें ड्रॉप आईआर हुआ तो ये इसके बराबर हो जाएगा क्या, जरा देखें आप, ये सेकंड वाला है, तो ये आईआर जो है वो इसके बराबर आ जाएगा क्या, इसके बराबर, ये सारे बराबर आएंगे क्या, ये पैरेलल ये पैरेलल ये पैरेलल, सारे पैरेलल नहीं क्या, ये सारे पैरेलल, ये करंट तो जीरो ही, ये पैरेलल इसके ये पैरेलल इसके, तो आई आर इक्वल टू में XL2 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो जरा अब की बार L2 रीडिंग आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात? अरे नहीं आई, यस सर आ गया। अरे क्या नहीं आया पूछो, आ गई, चलो ठीक है, आ गई तो बहुत ही बढ़िया। चलो जी, अब देखो क्या है, अब आई आर इक्वल टू XL2, तो पहले तो मुझे आई की वैल्यू बता दो, इसमें आई की वैल्यू बता सकते हो क्या? अरे सारा आई ऐसे घूमे चला जा रहा है, घूमे चला जा रहा है, घूमे चला जा रहा है, क्या आएगी आई की वैल्यू जरा देखो बताओ? ई डैश अपॉन आर प्लस आर डैश। आर डैश प्लस हाँ सही है, मतलब तुमने वही कहा है ना, ये वही, और मल्टीप्लाई में आर और इक्वल टू एक्सएल, ये भी ठीक है, ये एज इट इज करंट यहाँ से लिख दिया, ठीक है। और इसकी वैल्यू कहानी को यहाँ डालेंगे इसमें, ये डाल दो, तो ये क्या आ गया जरा देखना, ये आ गया XL1 अपॉन में आर डैश प्लस आर मल्टीप्लाई में आर इक्वल टू में XL2, x कर दो उड़ा दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया जरा देखिएगा, क्या देखेंगे, देखो जरा, ये हमारे पास आया L1R इक्वल टू L2R डैश प्लस में R, तो यहाँ से ले आते हैं नीचे इसको, L1 अपॉन में L2, ठीक है, और R तो है ही, माइनस का R इक्वल टू R डैश। आप इसको देखेंगे तो क्या पाएंगे, आप एक फॉर्मूला पाएंगे बढ़िया सा, कौन सा वाला, आर डैश की जो वैल्यू आई, आर तो निकाल लो कॉमन, ये हो गया L1 माइनस का L2 अपॉन में L2, ये हमारे पास एलसीएम लेके फाइनल आंसर आ गया। आगे के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, यस सर। यही चाहिए था। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। यस सर। ठीक है, अब देखो इनके जो प्रॉब्लम है ना वो अपन बाद में कर लेते हैं, 2-3 प्रॉब्लम मैं कराऊंगा इसके, है ना, 2, और अगर टाइम नहीं मिला तो मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, आप लोग खुद ट्राई कर लेना, 1-2 क्वेश्चन को और भी डालने, है ना, इसकी भी कर देंगे तो वो हो जाएंगे आपसे, है ना। मैं एक बार फिर अपन डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में अगर होगा तो, आज देखते हैं ये टाइमिंग का ही है ना, कितना होता है क्या होता है, तो लास्ट में क्वेश्चंस कर लेते हैं, पहले अपन खत्म कर देते हैं ना। तो देखो अब क्या है, इसके बाद एक छोटा सा एप्रेटस, ये तो आपको समझ में आ गई बात, इसके बाद आपको क्या समझ में आ गई, आपको ये बात समझ में आ गई, अरे भाई बहुत सारी चैट आई है,
इसमें L1 एंड L2 की वैल्यू सेम है, अलग है? अरे L1 L2 तो अलग है ना, जो चीज सेम होगी उसको अलग 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 क्यों लिखेंगे? L1 L2 क्यों लिखेंगे? क्यों अलग हुई, उसका रीजन समझ में आया क्या? क्योंकि इसमें तो E डैश ही XL1 के बराबर होता है, इसमें करंट जा रहा है ना, तो इसमें ये जो है इसके बराबर होगा ना, तो ये तो ये जो डिफरेंस हुआ, ये E डैश माइनस का आई आर डैश हो गया ना, तो डिफरेंस नहीं आ गया? देखो जरा, तो ये तो अलग हुआ है ना, तो ये इसके बराबर हुआ। इस बार ये केवल E डैश है, क्योंकि आर डैश इसमें कोई मतलब ही नहीं रखता, इसमें आर डैश की वैल्यू का कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ, है ना। सर्किट दोनों सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, आप देखें सर्किट दोनों सेम नहीं है। ओके, ठीक है, तो ये डिफरेंस है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी बात कि रियली में चीजें अलग हो गई दूसरे वाले सर्किट में, और अलग हो गई, उसका फायदा हमने उठाया, और अल्टीमेटली हमें आर डैश की वैल्यू पता लग गई, जो अननोन रेजिस्टेंस हमें चाहिए था वो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं बढ़ता हूं आगे, और दो बातें हैं बस। एक तो मीटर ब्रिज है, जो कि बहुत छोटा सा एपरेटस है, मैं आपको बताता हूँ, टाइम मिल जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन फिर आपका डिस्कशन का पार्ट है, देखते हैं क्या कर सकते हैं, है ना, कितनी क्लास ले सकते हैं। चलो जी, तो इसको करते हैं रफ। ये तीसरे तरीके के क्वेश्चन हुए, मतलब तीसरे तरीके का एप्लीकेशन हुआ। तो ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब इसे इंटरनलाइजेशन भी निकाला जा सकता है ना, और डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे, अगर कभी आता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। बाकी तो आसान है, आपने देखा कि कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बैटरी का ईएमएफ जिसका निकाल रहे हो, पॉजिटिव हायर की तरफ ही रखोगे, अदरवाइज होगा नहीं कैलकुलेट, है ना। ये क्वेश्चन करा दूंगा, चलो मैं अभी तो आप नेक्स्ट करते हैं हम बात। नेक्स्ट क्या बोला मैंने? नेक्स्ट है आपका एपरेटस मीटर ब्रिज, मतलब जो डिवाइस है वो है मीटर ब्रिज। तो ये बहुत आसान है, बहुत 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 ज्यादा आसान है, देखो जरा मीटर ब्रिज, ये वो बाहर ठीक वाला है। मीटर है, क्या होता है मीटर घरों पे ब्रिज? लगा होता है वो वाला है। है घरों में कौन सा मीटर लगा होता है वो वाला? अरे वो नहीं है, ये कुछ और है, देखो मीटर ब्रिज क्या है ना। मीटर ब्रिज क्या है जरा देखो, मीटर ब्रिज में एक वायर होती है, देखो मैं बनाता हूँ पहले तो, है ना, इसका डिवाइस बनाया जाए कैसे होता है भाई, बनाते हैं। ये ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा कुछ होगा, तो ये ठीक है। सर इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स यूज करते हैं ना रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू। हाँ, है ना, देखो जरा, पहले तो मैंने क्या बनाया, ये एक वायर है ना, मीटर ब्रिज की भी वायर वही कंसेप्ट तो वही है, अगर आप देखो तो, है ना। आप यहाँ पर भी एक स्केल जो है इस तरीके से ऐसे लगा सकते हो कि ये भी एक स्केल है यहाँ पर, और वो क्या करेगी, मेजर करेगी, है ना। वो वही लॉजिक में वापस यूज कर रहा हूँ, पूरे डिफरेंट है, मतलब ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई दोनों बुक्स में बिल्कुल भी नहीं, दोनों बिल्कुल ही अलग है। इसकी वायर जो होती है ना, मीटर भी जिसका नाम इसलिए पड़ा, ये वो मीटर नहीं है, ये लेंथ वाला मीटर है, तुम मीटर कह रहे हो वो नहीं है, ये लेंथ वाला मीटर है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 1 मीटर की होती है। हाँ, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मैंने। ये जो लेंथ है, कैसे लिख लो, चाहे कैपिटल से लिख लो ना, कैपिटल ही रखते हैं वायर्स जो मेजर होती है, ठीक है। चलो जी, तो बात हमें ये समझ में आती है। अच्छा, अब क्या किया जाए जरा देखिए अपन, अब इसमें कुछ पॉइंट्स बनाता हूँ मैं, देखिए कौन कौन से। एक तो पॉइंट में ये बनाता हूँ, ये एक ये बनाते हैं, एक ये बनाते हैं, ये जो है ना, ये बिल्कुल आप मान के चले कि जीरो कनेक्टिंग वायर का काम कर रहा है। ये कोई मेटल की प्लेट टाइप लग रही है ना आपको, ये कनेक्टिंग वायर का काम कर रही है बस, है ना। कनेक्टिंग वायर क्या काम करता है, वही है, बस कनेक्ट करता है, उसका खुद का तो कोई रोल होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, देखो जरा कैसे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, है ना, ऐसे।
आर डॉट बी डॉट, इसका मतलब है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब तो आप समझते हैं एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस है ना, एक ऐसा बॉक्स, मतलब इसमें आप रेजिस्टेंस अपनी इच्छा से यूज कर सकते हैं। इसमें जो होगा, मान लेते हैं इसके आर ले लेते हैं, मतलब जो रेजिस्टेंस आप यूज करोगे उसको आर, ठीक है। और एक और रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है, उसको आप ले लीजिए एस, ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये आर हो गया, एस हो गया, ठीक है। अब कहानी देखो यहाँ से स्टार्ट होती है, अब ढंग से समझना क्या हो रहा है। अब ये एक तरीके से कमिटमेंट है, बाकी तो आपको समझ में आ गया, ये दोनों आर और एस क्या है, ये दोनों ही रेजिस्टेंसेज है, तो ये तो आपको बात समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ से ये बिल्कुल इससे है ना, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर इस तरीके से, मतलब ऐसे कनेक्ट कर दूं, और यहाँ से इस तरीके से लेकर यहाँ पर लगा दूं, ठीक है। क्या समझा, ये टर्म तो जानते ही आप, इसका मतलब ये टच नहीं कर रहा है इसको, और ये ऐसे आ रहा है, ये कुछ ऐसे आ रहा है। तो अब देखो क्या होगा, अब कहानी को समझो जरा क्या होने वाली है। ये डिस्टेंस आप कुछ भी मान लीजिए, ये डिस्टेंस मान लेते हैं एल है, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल हो जाएगी क्या, अरे हो जाएगी, बची भी तो। यस सर। सर ये ब्लू वाली पोटेंशियोमीटर वाली वायर है ना? अरे पोटेंशियोमीटर भूल जाओ, कौन सी वायर है, मीटर बेस वाली वायर। ये जो ब्लू वाली बनाई है आपने। हाँ तो कौन सी वायर है ये, अरे कौन सी वायर है, क्या नाम होगा मीटर इसका, ब्रिज टाइप। की है। हाँ मीटर बेस की, तो पोटेंशियोमीटर तो भूल गए ना, अब हम वो तो हो गया, कहानी खत्म हो गई इसकी, तो अब नई कहानी स्टार्ट की है, इसको नए तरीके से समझो, है ना। तो बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करती है। अब आप समझना कैसे काम करती है। ये भी एक वायर है, इसमें भी वही लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ इसमें भी रेजिस्टेंस होगा, है ना, इस वायर का। और रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वायर बिल्कुल एक जैसी है, रेजिस्टेंस का लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, कि जरा आप ये जानते हैं क्या बात, यस सर। है ना। यस रेजिस्टेंस सर। ऑफ वायर, इसमें आर भी नहीं लिखता, फिर कंफ्यूज हो ना, मैं ऐसे लिख दूं क्या, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आर इक्वल टू रो एल बाय ए, सेम है और रो सेम है, मटेरियल एक ही है, तो ये ऐसे होता है, तो मैं एल लिख देता हूँ बस, बाकी सब चीजें सेम, ये ऐसे है। अब आप समझना कि आप इसमें भी वही कर रहे हो, नल पॉइंट ढूंढ रहे हो, जीरो जीरो वाला, एक जगह आया जहां पर नल पॉइंट ये जीरो आ गया, गैल्वेनोमीटर में इसमें से करंट नहीं आ रही, मतलब इसमें से करंट नहीं आ रही, है ना, यानी कि इसका जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। अब आप समझिएगा, अगर इसका डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस। ये सर्किट कैसे बना, अगर आप इसको ढंग से देखो तो, इसमें तो करंट जीरो हो गया, इसमें तो करंट जीरो हो गया, इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो मान लो, और इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, इसको, इस पॉइंट को डी नाम दे दो। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये बेसिकली कैसे कन्वर्ट हो गया, ए बी सी डी में, इसको चाहे तो ऐसे बना लो, है ना, ये ऐसे। अब आप ढंग से देखो तो इसमें 4 पॉइंट हो गए क्या, ए बी सी और डी, है ना। इसको मैं एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको बात और अच्छे से समझ में आए। कैसे ड्रॉ करके बताता हूँ, इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं पी है, नाम दे देता हूँ, इसका रेजिस्टेंस पी है, और इसका क्यू है, जो भी आएगा लेंथ का, अरे ये टोटल रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इसमें डिवाइड कैसे होगा, रेशियो में यस होगा सर। ना, एल हिस्सा तो इसके पास और 100 माइनस एल हिस्सा इसके पास चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लो एल 10 सेंटीमीटर आता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 10 आता है और ये 90 रह जाता है, तो एक हिस्सा इसके पास रेजिस्टेंस का और 9 हिस्से इसके पास रह जाएंगे, ऐसे डिवाइड होगा, कहने का मतलब है, यहाँ 50-50 हो जाता है तो आधा आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ आ गया। अब देखो क्या है, अब मैं इसको बनाकर दिखाता हूँ, तो ये ए पॉइंट है, ये इन सबके रेजिस्टेंस जीरो होते हैं, ये मैंने बता दिया कनेक्टिंग वायर की तरह, कहां से कहां तक, ये जो जितने भी ये प्लेट्स टाइप लगे दिख रही है ना आपको, इसका रेजिस्टेंस जीरो है। क्या करें, ए और सी के बीच में क्या कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड है क्या, ठीक है क्या, यस सर। ए और सी के बीच में आर कनेक्टेड है क्या। एक बैटरी भी मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ ताकि आपको और इजी चीजें बता सकूं, एक बैटरी भी आप जोड़ दीजिए, तो इस तरीके से ऐसे जोड़ दी, ठीक है, ये बैटरी जोड़ दी। अब देखना जरा क्या हो रहा है। अब आप ये देखो कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ इसको, तो ए और सी के बीच में क्या आपको दिखाई पड़ता है, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, मैं इसको कैसे बनाता हूँ, देखो जरा, ये ए हुआ और ये सी हो गया, यानी कि ये आर हो गया, ठीक है। ए, ये ए पॉइंट ही है, ये भी ए पॉइंट है, ए और डी के बीच में कितना है, कितना रेजिस्टेंस माना है इसको, पी, और सी और बी के बीच में
एस और बी और डी के बीच में क्यू। ये बी मान लो, ये ए पॉइंट हो गया, तो ऐसे मान लो, इज्जत से मान लेते हैं, ये ए हो गया यहाँ पर और ये बी हो गया यहाँ पर। ठीक है, और क्या बचा, सी से डी के बीच में गैल्वेनोमीटर बच गया, क्या लगा देते हैं इसको भी, ये सी, ये डी पॉइंट था, है ना, और ये बी पॉइंट आ गया। अब ये बैटरी तो एज इट इज लग रही है। अरे फील आ गया क्या, क्या चीज हो रही है यहाँ पर, Wheatstone bridge. यस सर। व्हीटस्टोन, है ना। इसका मतलब अगर सी से डी में करंट नहीं है, इसका मतलब अगर सी से डी में करंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RQ is equals to SP. आर क्यू इज इक्वल्स टू पी एस। है ना। तो आर इक्वल्स टू, आर क्यू इक्वल्स टू पी एस, आर क्यू इक्वल्स टू, सॉरी, है ना। तो मैं इसमें लिख देता हूं, पहले क्या लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन तो आप समझते ही हैं। सर कि बैलेंस कैसे बता सकते हैं, अपने को PQRS तो पता नहीं है ना। अभी बताते हैं, रुको मैं बताता हूँ। देखो ये बताओ, ये आर, आर क्यू इक्वल्स टू पी एस हो जाएगा, तो ये आर, ये क्यू इक्वल्स टू पी एस, ये बैलेंस के लिए होगा, ठीक है। अब आर की जो वैल्यू है वो तो आर ही रहने दो, पता है अपने को जो भी होगी, है ना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आर या एस चाहिए ना अपने को, तो मैं ऐसे लिख दूं, आर इक्वल्स टू में आर मल्टीप्लाई में क्यू बाय पी, ये ऐसा जाएगा। अब देखते चलना अभी क्या क्या होगा, आर है ना ये आर, ठीक है ना। अब देखो, आप समझो बात को, यहाँ से यहाँ पर आओ पहले तो। अरे आप इसमें चेक कर रहे हो, चेक कर रहे हो, चेक कर रहे हो, चेक कर रहे हो, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ गई। अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ गई, बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0, यही होता है बैलेंस का मतलब। अगर ये 0 आ गई, यस सर। इसका मतलब आपने बैलेंस बना दिया ना इसको, है या नहीं है वो तो बात की बात है, ये तो आपको पता ही लग गया कि बैलेंस हो गया। अब आपको और क्या चाहिए प्रूफ, जब आपने खुद ही करंट 0 कर दी तो प्रूफ और कौन सा चाहिए। तो इसका मतलब करंट 0 हो गई ना, तो बैलेंस तो हो ही गया ना। Yes. तो करंट 0, इसका मतलब ये हट सकता है, करंट 0 होते ही हट जाएगा। तो अल्टीमेटली सर्किट कैसे हो जाएगा, फिर से वैसा ही हो जाएगा ना जैसे हम करते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन गैल्वेनोमीटर की 0, तो ये हटा सकते हैं, मन में हटा लो, बार बार तो क्या बनाए, और ये ऐसे हो जाएगा। अब आपको ये पता है क्या कि जो P है वो प्रोपोर्शनल टू होगा लेंथ के, क्योंकि P L, P वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, L के प्रोपोर्शनल है, और Q वाला 100 माइनस L के, ठीक है। तो अपने पास जो Q बाय P आएगा, जो Q बाय P आएगा, क्या आ जाएगा Q बाय P, देखिए जरा, Q बाय P चाहिए ना वहां पर, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस L अपॉन में L आ जाएगा, क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ये यहाँ रख दें आप Q बाय P की वैल्यू, ये L तो आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, यहाँ पर टच करा करा के देखना पड़ेगा बार बार, तो जहां 0 आएगा वो आपका L होगा, ठीक है। और R तो एज इट इज है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स का, ये इसका रेजिस्टेंस R है, इसका S है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, Q बाय P की वैल्यू 100 माइनस L अपॉन में L और मल्टीप्लाई में R, तो ये हमारे पास S नहीं आ गया। S क्या है, S क्या है, लिख दूं यहाँ पर, अननोन रेजिस्टेंस। तो ये डिवाइस किसके काम आई, अब आप लिख लेना खुद ही, है ना, अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आ गई। ये अननोन रेजिस्टेंस S पता नहीं था, यहाँ लगाओगे आपके पास आ जाएगा, काम हो जाएगा आपका। आया क्या समझ में, यस सर। आसान है, आ गया, है ना। ठीक है, बस एक लास्ट बात, मुश्किल से 5 मिनट की होगी, शायद 5 मिनट की भी ना हो। बोर्ड लेवल पे ज्यादातर क्वेश्चन इसके हमेशा आते थे और आपके एनसीईआरटी में टॉपिक है ये ना, लेकिन कई बार टीचर्स स्किप कर देते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ कि इसका क्वेश्चन आ ही गया रियल में, है ना। तो जी में आ गया, आई थिंक 20 में आया हुआ है मेरे हिसाब से, जो मुझे ध्यान आता है। तो क्या है वो टॉपिक, थ्योरेटिकल है, ऐसा कुछ है नहीं समझने लायक ज्यादा बात, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ ताकि आप कॉपी में रहेगा तो मिस नहीं होगा कभी भी, है ना, आने को आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये तो समझ में आ गया, आप L मेजर करोगे, ये बैलेंस व्हीटस्टोन बनेगा, जैसे ही बैलेंस व्हीटस्टोन बनेगा यानी कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0, यानी कि ये कहानी अपने आप ही हो जाएगी, सीधा आगे से आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। डन, कर दूं रफ इसको, समझ में आगे बात अपने को, यस सर। है ना। Yes, ये sir. इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, यू कैन राइट लाइक दिस, ये दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस, हमने इसको ऐसे बना लिया।
ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ठीक है ना। तो ये मीटर ब्रिज की कहानी भी यहीं खत्म होती है। तो मीटर ब्रिज तो आसान सा था, मैंने कहा भी था कि काफी आसान है ना। चलिए अब एक लास्ट बात, अब लास्ट बात है वो सर ये इसका है कि इसका डेली बोलो। लाइफ में क्या यूज आता है मीटर ब्रिज का? अरे डेली लाइफ में क्या यूज करना है मीटर ब्रिज, कोई घर में तो काम आएगा नहीं, चाय वाय तो बना के देगा नहीं हमें, है ना, या और काम घर के नहीं करेगा आप लोग के, ये क्या काम आएगा? ऑब्वियस सी बात है, मैंने काम बताया ना, क्या क्या निकला लास्ट में इसमें? अननोन रेजिस्टेंस। और क्या, तो काम हो गया, और क्या काम होगा बताओ, इससे ज्यादा क्या अपेक्षा करते हो इस छोटी सी बेचारी सी डिवाइस से, और क्या एक्सपेक्टेशन करें बताओ आप? ये काम नहीं है क्या? ये भी तो काम है, तो ये काम है बस, और क्या है ना। इसको ध्यान रखना है, अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है। अब मैं अगला टॉपिक बता रहा था, सुनो मेरी बात, अननोन अननोन रेजिस्टेंस निकालने के तो काम आते हैं, तो बात हो गई। अब देखो क्या है, अब आप मार्केट से जो है ना, आप मार्केट से, रुको एक बार, हाँ मैं क्या कह रहा था, हाँ आप मार्केट से रेजिस्टेंस लेने गए, तो रेजिस्टेंस आपको दिया, तो आप पहचानोगे कैसे कि कितना रेजिस्टेंस है? ये रेजिस्टेंस लिखा नहीं आता उस पे, है ना, कलर कोडिंग होती है, यानी रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग होती है ना, यानी कि कलर से, उसके जो कलर्स हैं उसके ऊपर, उससे हम पहचानते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है। तो आप लिख लीजिए, टॉपिक का नाम है कलर कोडिंग इन रेजिस्टेंस। बिल्कुल टिपिकल, अपन ऐसा कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल टॉपिक है ना, तो आप समझ लीजिए बहुत आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है ना, बहुत आसान सा है। तो इसमें कुछ कलर्स होते हैं, है ना, वो आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, कौन कौन से कलर्स होते हैं मैं लिखता जाता हूँ, देखो जरा। वैसे तो मैं इसको सोच रहा था पहले कि आपके ग्रुप पे डालूंगा, लेकिन अब अपन लिख ही लेते हैं, है ना। कलर है, और यहाँ पर नंबर आता है, और यहाँ पर आता है, एक टेबल सी बनती है, अगर आप देखेंगे ना तो टेबल सी बनेगी, कलर, नंबर, और ये आता है मल्टीप्लायर। मैं बना देता हूँ टेबल यहाँ पर, और आप लिखते चले जाएं। और यहाँ आता है टॉलरेंस, ये इस तरीके की एक टेबल सी बनेगी, ठीक है। तो आप देखिए जरा क्या क्या है। यहाँ पर पहले आता है ब्लैक, है ना, थोड़ा जगह कम छोड़ते हैं, टेबल बड़ी है, पता लगे कम पड़ गई। ठीक है, ऑरेंज, येलो, उसके बाद आता है ग्रीन, उसके बाद आता है ब्लू, ठीक है। क्या क्या हो गया? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, उसके बाद आता है वॉयलेट, उसके बाद आता है ग्रे, और उसके बाद आता है व्हाइट। ये कलर सारे के सारे, है ना, कलर लिख दिया अपन इस तरीके से, ये कलर्स हो गए इस तरीके से, राइट। और इसके आगे जो नंबर आता है वो 0, 1, देखो ध्यान से लिखना, है ना, सामने बिल्कुल, 3, 4, 5, तो याद करने में देखो कितना आसान है, ऑब्वियसली आसान है। और मल्टीप्लायर में क्या आता है? मल्टीप्लायर में कुछ इस तरीके से आता है, 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8, और सॉरी उल्टा पुल्टा तो नहीं हुआ ना, हाँ सामने ये बिल्कुल, और ठीक है। तो ये भी बात समझ लीजिए। अब 3 कलर और हैं, हालांकि इसका टॉलरेंस के लिए काम आते हैं, तो वो लिखा नहीं है। 3 कलर भी क्या है? 2 ही है बेसिकली। एक तो है यहाँ पर गोल्ड, मैं यही लिख देता हूँ नीचे, और एक है सिल्वर, ठीक है, थोड़ा और नीचे करें, और एक है नो कलर, ये भी लिख लीजिएगा, नो कलर, है ना, एक आप ये लिख लीजिएगा। कलर की स्पेलिंग आई थिंक दोनों ही होती है, आप चाहे तो CLOUR कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? चलो जी, तो आप इस तरीके से लिख लीजिए। अब गोल्ड, सिल्वर और नो कलर जो लिखे हैं, इसमें केवल क्या होता है? टॉलरेंस का ही लॉजिक होता है ना। टॉलरेंस का लॉजिक कैसे होता है जरा देखें। गोल्ड में तो आता है 5%, में आती है 5, 10 और 20, ऐसे। ये गोल्ड के आगे, ये सिल्वर के आगे, और ये नो कलर जो है इसके आगे 20, ठीक है ना। ये किस में होती है? परसेंटेज में, ये परसेंटेज, ठीक है क्या? अरे ये तो टेबल में तो मेरे हिसाब से क्या ही दिक्कत होगी, याद हो जाएगी क्या ये? यस सर। हो जाएगी, है ना। अब इसका एक शॉर्टकट होता है, आप चाहें तो मैं याद कराऊं क्या? कैसे शॉर्टकट क्या बताते हैं? सर कलर का। अरे यार हाँ, कलर का, BB रॉय, सही है क्या? ऑफ
है ना। गोल्ड का नंबर 9 है 5 है 5, गोल्ड 5 है ना, टॉलरेंस में आएगा। अब ये है ना, ये इस तरीके से है, बस आपको ध्यान रखना है क्या है इसका, है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। बीबी रॉय ROY, ये देखो सही है क्या, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ठीक है। ओफ तो मैंने ऐसे लिखा, सेंटेंस याद नहीं रहेगा नहीं तो, है ना। तो येलो तक पहुंच गए। जी और बी यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि जी और ये बी ग्रेट ब्रिटेन, है ना, इस तरीके से। और उसके बाद हैजे भी ऐसे ही है ना, सेंटेंस बनाने के लिए। वी, ये वी हो गया और ये ग्रे हो गया, है ना, जी और ये डब्ल्यू। बस ये यहीं तक ही होता है। इसके बाद गोल्ड सिल्वर तो आपको सीधे भी आप याद रख सकते हो, चाहो तो इनके कलर्स में ना लिखो, ये मेनली यहीं तक। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब याद करने की, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे याद करें, पर अगर शायद मुझे लगा कि इसको बताने से कुछ हेल्प हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ये, हाँ ठीक है। इसका 9 है, गोल्ड का 9 है। अरे भाई ये वाला क्या, ये वाला पूछ रहे हो क्या? ओके ओके ओके, थोड़ा सा मेरे को लगता है हल्का सा ऊपर नीचे हुआ, दिस शुड बी 9 बेसिकली, है ना, हल्का सा मेरे को लगता है कि। तो आप थोड़ा सा ध्यान से, मतलब नंबरिंग से है आई थिंक। ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, देखते चलिए ना। आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, एक नंबर से गड़बड़ हो जाएगी आंसर में, ऐसे, ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, टेबल बना ली। गोल्ड पे 5 है, सिल्वर पे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को, गोल्ड 5, सिल्वर 10 और कोई कलर नहीं आता तो 20। अब हम देख लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ क्या है। एग्जांपल देखो क्या है, जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस आपके पास आ गया, आप मार्केट गए लेने और रेजिस्टेंस आपको आ गया आपके पास, है ना। तो ये इस तरीके से मान लीजिए ऐसे कुछ है। और इसमें कौन कौन से कलर हैं, इसमें 3 कलर है मान लीजिए, एक तो ये कलर है, एक ये कलर है। अब कलर मेरे पास तो है नहीं कि मैं जो बना कलर, एक और चार चार कलर, ये 4 कलर। तो चौथा तो नो कलर भी हो सकता है, इसलिए 3 तो होंगे ही होंगे, है ना, ये 4 कलर हो गए। और जैसे मान लीजिए ये हो गया पहला वाला येलो, दूसरा वाला रेड, ठीक है, तीसरा वाला मान लेते हैं ब्राउन, ठीक है, और चौथा वाला मान लो गोल्ड, इस तरह। अब आप समझना मैं क्या करने वाला हूँ, फटाफट से देखेंगे, बस कहानी समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है। ये रेजिस्टेंस है बेसिकली, ऐसे मिल गया आपको बाजार से, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। अब इस टेबल का देखो कैसे यूज करें, ये कोडिंग है, मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, जो है वो है ना, इसका कुछ कर नहीं सकते कि क्यों है क्या है, ये ऐसी है, ये ऐसी याद रखनी है अपने को। तो पहला येलो है क्या, येलो के सामने आओ फटाफट से, येलो कहाँ गया, ये रहा। तो पहला आप नंबर लिख लो 4, पहले येलो था, इसके आगे क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है। दूसरा कलर कौन सा है, रेड है क्या, फिर से रेड का नंबर देखो 2, लिख दिया क्या, 2 लिख दिया, ठीक है। तीसरा कलर कौन सा है, ब्राउन, ब्राउन कहाँ पे है देखो, ढूंढो फटाफट, ये रहा, मल्टीप्लायर है, यानी 10⁻1, ये मल्टीप्लायर, नंबर 2 बार आएगा, 2 आगे के नंबर होंगे, उसके बाद मल्टीप्लायर। और गोल्ड, गोल्ड का मतलब टॉलरेंस, टॉलरेंस यानी कि क्या होगी, कैसे कर सकते हैं, ±5%, टॉलरेंस तो यही होती है ना, कितना कम होगा। ये आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, बात समझ में आई क्या? मतलब लास्ट वाला कलर हमेशा गोल्ड सिल्वर या फिर नो कलर होगा। है? मतलब जो फोर्थ वाला कलर होगा वो या तो कलर होगा, नो कलर होगा या फिर गोल्ड और सिल्वर होगा। हाँ हाँ, नो कलर का भी आपको बता दिया ना मैंने, कैसे हो जाएगा, बस कहानी खत्म। तो इसको चाहो तो मैं आपको बता भी देता हूँ, देखो जरा, इसको लिखना चाहो स्टेटमेंट उसकी फॉर्म में, भाई कोई एक जनरल लॉजिक की फॉर्म में, मतलब मान लो कि मैं तो भूल जाऊं तो कैसे भूलोगे, देखो ये ए बी मल्टीप्लाई में सी और ±डी। अब आप लिख सकते हो इसमें ए और बी दोनों क्या है बेटा, नंबर है, ये दोनों तो नंबर है, अलग अलग लिख लो चाहिए तो, फिर कोई कंफ्यूजन है। ये नंबर है, नंबर लिख रहा हूँ, ये एनो डॉट है ना, ये नंबर है। और सी क्या है, मल्टीप्लायर है क्या, सी मल्टीप्लायर। और डी क्या है, टॉलरेंस है क्या, ये टॉलरेंस। तो आई थिंक टेबल आपको याद, टेबल तो याद करना बहुत ही आसान है, और ये चीजें लिखना भी बहुत आसान है। ये दोनों नंबर होते हैं, फिर ये तीसरा जो होता है वैसे होता है, टॉलरेंस ऐसा है।
ठीक है, सर कोई इससे प्रॉब्लम फर्क नहीं। क्या पड़ता है रेजिस्टेंस पे? अरे वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, कलर कोड, कलर अलग अलग आ गए तो अगर आप कलर अलग कर देंगे इसमें से तो वैल्यू अलग हो जाएगी ना। अच्छा मतलब रेजिस्टेंस अरे की वैल्यू होती है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू तो है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है 420 और प्लस माइनस ये आर है, लिख लो चाहिए तो ये आर है बेसिकली रेजिस्टेंस है, इस पूरे इसका रेजिस्टेंस इतना है ना। ये एग्जांपल बताया है, ये तो एक तरीका है, और ये आप चाहो सर तो अच्छे से टॉलरेंस, लिख लो। हाँ हाँ सर टॉलरेंस जो 5% आया वो 5/100 लिखेंगे ना अपन? नहीं, प्लस माइनस 5% करके छोड़ दो बस, 5/100 लिखने के वो तो पता ही है ना, कैलकुलेशन अगर पूछता है तो कर सकते हो ना, अभी आप ऐसे लिख कर छोड़ दो, कहानी खत्म। ठीक है ना, यानी इसका प्लस माइनस 5% होगा, बस बात खत्म। उतनी कम हो सकती है, उतनी ज्यादा भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है। ठीक है ना, तो उसको जरूरत नहीं है कि अपन ऐसे ऐसे करके छोड़ सकते हैं, कहने इट्स नॉट रिक्वायर्ड हम जो है उसमें कुछ करें, ऐसे ही करके आप छोड़ दो। ठीक है, यस सर। यस सर। तो आप जो है ये चीजें ध्यान रखेंगे, और बस हो गया। अब बचता क्या है, चैप्टर वैसे कंप्लीट हो चुका है ना। अब इसमें क्या बचता है, ये सब कॉपी कर लिया होगा आपने। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, एक तो पोटेंशियोमीटर के ऊपर और एक दो क्वेश्चन को सिमेट्री के ऊपर है, जो मैं चाहता हूँ कि आप वो भी कर लो तो और अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा ना। तो वो दो चीजें हैं, वो मैं आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ, जो दिक्कत होती है वो अपन कल बात करते हैं। आप लोगों ने सेक्शन डी कर लिया क्या? यस सर। यस सेक्शन डी सर। कर लिया, चलो जी। तो सेक्शन ई भी कर लीजिए, आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, सेक्शन ई भी कर लीजिए अब आप, है ना। कल हम लोग दोनों ही एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके डन। यस सर। तो होमवर्क इज सेक्शन डी एन ई करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 एंड 2, ठीक है।